तो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी यूएई से जा रहे हो, इंडिया छुट्टी जा रहे हो या कैंसिल जा रहे हो, तो कैसे आपको 25,000 का बेनिफिट हो सकता है, प्रॉपर इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस बजट में ये जो पेश किया गया, इस बजट में एक अपडेट जारी किया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक कामगारों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। क्योंकि आपको कुछ रूल समझना पड़ेगा, कुछ नियम समझना पड़ेगा। आप ये सिर्फ दुबई पे लागू नहीं होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री से आप इंडिया आ रहे हो तो सारे जगह पे ये लागू होता है। इसलिए मैं दुबई का नाम लिया कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं वो यूएई के अंदर ही रह रहे हैं। लगभग 4.3 मिलियन भारतीय दुबई के अंदर रहते हैं, लगभग 43 लाख भारतीय रहते हैं। तो वहाँ से बहुत सारे जो कामगार हैं आते जाते डेली जो है हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं। और जब विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज हो गया है, बहुत सारे भारतीय यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं और फिर वहाँ अगर किसी कंपनी में उनका जॉब मिल जाता है तो वहाँ से वहाँ उनका वर्क वीज़ा लग जाता है। लेकिन दूसरा देश में ऐसा नहीं है। दूसरे देश में अगर आप जाते हो तो आपका जो वीज़ा है एक्सपायर होने के बाद या तो फिर आप उस कंट्री से पहले आउट होना पड़ेगा, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा इशू होगा। यानी मेडिकल वगैरह सब यहाँ इंडिया में ही होगा। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आप चले जाते हो और कोई कंपनी अगर, क्योंकि अभी भी 80% कंपनी जो है इंडियन को हायर करती है, पहले विजिट पे बुलाती है, उसके बाद उनको चेक करती है, देखती है कि ये काम कर सकता है कि नहीं। सारा चीज़ चेक करने के बाद फिर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस करती है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय डेली हज़ारों जाते हैं और हज़ारों आते भी हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है कामगार जो रेगुलर यूएई के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि जब आप छुट्टी से आते हो तो आप अपने फैमिली के लिए, कोई 1 साल कोई 2 साल के बाद छुट्टी से जब आता है तो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सामान वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन जब से ये आईफ़ोन 16 या आईफ़ोन 17 अपडेट हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ से मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर आते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो इस अपडेट में बताया, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह का, मतलब 2025 के अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया था और बहुत सारे लोगों को जो सामान है वो ज़ब्त भी कर लिया था। लेकिन आखिरकार इस बजट में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और इस खुशखबरी के माध्यम से बताया गया है। क्योंकि पहले का जो सिस्टम है वो समझना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री से, सिर्फ मैं दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर आप इंडिया आते हो और 1 साल से ज़्यादा रहकर आप आते हो, तो आपको वहाँ से जो सामान लाने का जो लिमिट था वो था आपको 50,000। ठीक है, 50,000 रुपये तक का कोई भी महंगे सामान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है या गोल्ड है, जो है जेंट्स को ला सकता है। और कोई भी लेडीज़ 1 लाख रुपए तक का। ठीक है, लोग सोचते थे कि नहीं हम सिर्फ गोल्ड ही 1 लाख, तो गोल्ड उसमें इंक्लूड नहीं होता है। गोल्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इंक्लूड होता है। जैसे कोई भी महंगे कैमरा है या भी कोई भी मोबाइल है जो सील पैक होगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेसिकली। पहले बहुत सारे लोग टीवी वगैरह लेकर आते थे, लेकिन अब तो टीवी वगैरह नहीं, मोबाइल के ज़माने में टीवी वगैरह लेकर नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब मोबाइल ही लेके आते हैं। तो ऐसे यूज फॉर्म में लेकर आओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डब्बा पैक, सील पैक लेकर आओगे तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, यानी टैक्स आपको एयरपोर्ट में देना पड़ेगा। तो अब जो लिमिट है, पहले जैसा मैं बताया, पहले जो लिमिट था वो था, अगर कोई लेडीज़ आता तो 1 लाख रुपए तक का सामान लेकर आ सकता था अदर कंट्री से, टैक्स फ्री। ठीक है, आप कितने का भी सामान ला सकते हो, लेकिन उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जेंट्स को जो था वो लाता था 50,000 रुपये तक का। ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और इसे जो बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यानी सीधा सीधा 25,000 रुपये का सामान आप ज़्यादा लेकर आ सकते हो और 25,000 का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। उसके लिए आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बजट में बताया गया है, तो सिर्फ ये दुबई वाले पे लागू नहीं होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया में आ रहे हो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 2-2 महीना, 4-4 महीना में आते जाते रहोगे तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जो कंट्री है वो समझ जाती है कि ये वहाँ से सामान लेकर आता है और यहाँ बिक्री करता है। क्योंकि कुछ ऐसा भी सामान है जैसे गोल्ड है, आईफ़ोन है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो यूएई के अंदर थोड़ा सस्ता मिलता है। सस्ता मिलने का कारण क्या है कि वहाँ पे टैक्स कम है इस वजह से, लेकिन यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे महंगा हो जाता है। तो अब सीधा-सीधी जो भी फ़ॉरेन कंट्री से यहाँ आएँगे इंडिया में, तो अब थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस जो लिमिट को बढ़ा दिया है भारत सरकार ने और इस बजट में पेश किया गया है कि कोई भी एनआरआई अगर 1 साल से ज़्यादा रह कर आता है तो उसे 75,000 यानी 75,000 का छूट दिया गया है। ये जो
लेडीज़ नहीं, जेंट्स को, ठीक है। लेडीज़ को पहले 1 लाख था तो उसको भी 25,000 बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो जेंट्स है उनको भी 75,000 कर दिया गया। तो ये रूल कैसा लगा, ये नियम कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। जो लोग थोड़ा डरते थे और सोचते थे कि ऐसा ना कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो उनको कुछ ना कुछ रियायत मिली है सरकार द्वारा, क्योंकि भारत सरकार को भी जो लोग फॉरेन कंट्री में काम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि लोग वहाँ के खाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और अपने फैमिली के लिए यहाँ पे भेजते हैं पैसा, तो जो पैसे भेजते हैं तो यहाँ ही खर्चा होता है, तो उससे भारत को भी बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत बेनिफिट मिलता है। इसलिए भारत सरकार कुछ ना कुछ एनआरआई के लिए सोचते रहती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।